एक पिता की दो बेटियां और पितावी धनाढ्य राजा, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, धन की, पैसे की, ऐशो आराम की। उन्होंने एक दिन अपनी एक बेटी को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले हाँ पिताजी, बिटिया कैसी हो? बहुत अच्छी हो। और ये बताओ आज तुम्हारे पास कोई कमी तो नहीं है? ऐशो आराम की, कपड़ों की, आभूषण की, कमरे की, कोई खाने पीने की, कोई व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? बोले नहीं पिताजी, है ना। तो बोले कि ये बताओ ये सब तुम्हारी जो व्यवस्था हो रही है ये कौन कर रहा है बेटा? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? बोले पिताजी आप, यदि आप ना होते तो मेरी व्यवस्था कौन करता? आप ना होते तो मुझे फीस कौन भरता? आप ना होते तो मुझे पढ़ाता कौन? आप ना होते तो ये ऐशो आराम की जिंदगी कौन देता? आप ना होते तो ये सोने के आभूषण कहां से मिलते? आप ना होते तो हमारी पहचान कैसे होती? आज आप ना होते तो हम स्कूल में जाते तो लोग हमें आपका नाम से पुकारते हैं। पिताजी का अहंकार पुष्ट हो गया, और पिताजी का अहंकार पुष्ट हो गया तो पिताजी खुश हो गए कि हाँ बेटी ये बात तो तुम सही कह रही हो, पिता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और ये बात तो सही है कि बच्चों का ध्यान पिता ही रखता है। अब वहां पर जो कर्म था वो सुन रहा था, कर्म सुन रहा था। कर्म बोला बा बेटा जबरदस्ती श्रेय ले रहे हो, जबरदस्ती। बोले कि श्रेय ले रहे हो, श्रेय। दूसरी बेटी को बुलाया उन्होंने, इससे और पूछ लो। दूसरी बेटी को बुलाया, बेटा वही बात जो छोटी बेटी से कही थी वो वही बात उन्होंने बड़ी बेटी से भी कही कि बेटा ये बताओ जो तुम्हें पूरे ऐशो आराम का जो मिल रहा है ये किसकी किस्मत से मिल रहा है? वह लड़की तुनक के बोली मेरी किस्मत से। जैसे उसने कहा मेरी किस्मत से, पिताजी के अहंकार को जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। बोले कि क्या बोल रही है? मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तेरा ध्यान रख रहा हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और तू बोल रही है कि मैं अपनी किस्मत से? बोले हाँ पिताजी बिल्कुल फैक्ट है। आप ऋषि मुनियों से पूछ लो, किसी व्यक्ति से पूछ लो, ज्ञानी पंडित अच्छे अच्छे विद्वान उच्च कोटि के पूछ लो। तो मेरा कोई रोल नहीं है? बोले नहीं आपका कोई रोल नहीं है। तो बोले कि मैं क्या बोल रही है? फिर सोच ले एक बार। बोले मैं सही कह रही हूँ। अगर कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है तो कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का अपना प्रेम है, अपना बच्चों का किस्मत है, बच्चों का पुण्य है। अगर बच्चे का पुण्य ना होता, बेटी का पुण्य ना होता, तो बोले कि पिताजी आप क्या समझ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूं? पहले तो ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूं? हाँ और किसकी है? बोले एक आत्मा की एक दूसरी आत्मा कभी कोई रिश्ता नहीं होता। तो फिर मैं कौन हूं? भैया तू कह रही है कि मैं पिताजी नहीं बेटी नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? बोले देखो पिताजी आपने मुझसे कर्जा लिया था पिछले जन्मों में, और आप हमारा कर्जा चुका नहीं पाए थे, और आपकी मृत्यु हो गई, ना हम ले पाए थे ना आप दे पाए थे। तो इसलिए इस भाव में मैं आपकी बेटी बनकर के आपके घर में आ गई। अब आप मेरा कर्जा चुकाने के लिए पहले तो आप मेरी सेवा करोगे, मेरा ध्यान रखोगे, मुझे पढ़ाओगे, मुझे बढ़ाओगे, और
खूब कमाओगे, मैं नहीं कमाऊंगी, आप कमाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को रात को लौट कर आएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और उसके बाद भी जब मेरी शादी होगी तो आप सारा पैसा जो आपने कमाया है आप मेरे दहेज में, मेरी शादी में लगाओगे, और जिस दिन लगा दोगे उस दिन आप कर्जे से मुक्त होगे। और फिर उसके बाद भी तो सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक आपको उस कर्जे का ब्याज भी देना पड़ेगा। जब मैं आऊंगी, मेरा पति आएगा, तो पति से भी आपने कर्जा लिया है तो पति को भी कर्जा देना पड़ेगा, आपको उसे पैर छूना पड़ेंगे, बार बार उसके लिए टीका करना पड़ेगा। ये कर्जा मुक्त हो रहे हो आप खुश मत हो ना, आप ये मत सोचो मेरी किस्मत से, मेरी किस्मत से ना आपको करना पड़ेगा। राजा बोला अच्छा हाँ, और राजा भनक गया। राजा बोला मैं देखता हूं तेरी किस्मत कैसी है, तू बड़ी किस्मत पे गुमान कर रही है, अपनी किस्मत पे बड़ा घमंड कर रही है, मैं देखता हूं तू बोल कह रही ना कि मेरी किस्मत मेरी किस्मत। उस राजा ने क्या किया, बोले कि तेरी शादी मैं जहां चाहूंगा वहां करूंगा, कर दो, ये आपका काम है, करो, कहां करना है, वो भी मेरा, अगर मेरी किस्मत में अगर जैसा होगा अच्छा बुरा वैसे ही होगा, आप क्या कर लोगे उसमें। बोले ठीक है, बहुत तो न कर रही है। उन्होंने क्या किया, घुमाई की। एक राजा का राजकुमार जिसे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था, और उन्होंने देखा कि ये राजा का लड़का तो है ही और कुष्ठ रोगी है पूरा। बोले तेरी शादी कुष्ठ रोगी से होगी, तेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं। बोले कर दो, कोई गिलानी नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कर दो आप कुष्ठ रोगी से शादी। मेरी कर दी गई शादी कुष्ठ रोगी से, और शादी हो गई तो लड़की बोली पिताजी उदास मत होना, ज्यादा सोचना मत, ये भी मेरे पाप कर्म का उदय है। लिखा था कि मेरी शादी एक कुष्ठ रोगी से होगी, तुमने नहीं की, ये मेरी किस्मत में लिखा था, कर दो। कर दी शादी कुष्ठ रोगी से। क्या हुआ, उस लड़की ने कुष्ठ रोगी पति को प्राप्त करने के बाद ना ईश्वर को दुत्कारा या ईश्वर को कोई दोष दिया, ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई को, ना बहन को, किसी को दोष नहीं दिया। बोले ये तो मेरा पाप कर्म होता था कि मेरी शादी कुष्ठ रोगी से हुई, अब मेरा काम चालू होगा। और उन्होंने क्या किया, मुनि महाराज से पूछा कि हे मुनिराज, ये कौन से पाप कर्म को जैसे ऐसा हुआ बताओ, और इसका छुटकारा कैसे मिलेगा ये बताओ। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, सिद्ध चक्र महामंडल का तुम विधान करो। और बेटी ने क्या किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिन का होता है, उसे किया, और विधान करके गंधोदक जो था अपने पति के साथ 700 कुष्ठ रोगी और थे, सबके ऊपर छिड़क दिया, ये लो। और क्या हुआ, 700 लोग पति के साथ 700 लोगों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और वही पति को लेकर के सुंदर काया, सुंदर शरीर, चमकता दमकता हुआ शरीर उस पति के साथ इठलाती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी प्रणाम, मैं आपकी बेटी मैना सुंदरी और ये आपका दामाद। इसको पहचानते हो आप, इस पति को पहचानते हो मेरे, जो आपने शादी की थी जिस लड़के से, ये वही है, ये वही है जो आप ढूंढ के लाए थे कुछ लोग ही, ये वही बेटा है। देखो आज ना, ये मेरी किस्मत है।